बिहार विधानसभा 2025 को लेकर अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। दरअसल आज चुनाव आयोग ऐलान करने जा रहा है कि बिहार में चुनाव कब होंगे और कितने चरणों में संपन्न होंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि वोटों की गिनती कब होगी। बिहार में राजनीतिक दल अपने अपने कैंपेन में पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है, इसलिए चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार में इस बार शुरू की गई नई पहलें भविष्य में पूरे देश में लागू की जाएंगी। दूसरी ओर कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठाकर अपनी विरासत की जमीन बचाने की कोशिश में जुटी है और पूरे देश में अपनी राजनीतिक पैठ तलाश रही है। लेकिन अब सबकी निगाहें बिहार की जनता पर टिकी हुई है। अब बिहार के मतदाता ही तय करेंगे कि किस तरह की सरकार उन्हें चाहिए और कौन सच्चाई के साथ विकास और स्थिरता ला सकता है। इस बार का चुनाव केवल सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि जनता का निर्णय भी होगा कि वे अपने भविष्य के लिए किसको चुनते हैं। बिहार के लिए यह निर्णायक क्षण है और पूरे देश की नजरें इस चुनाव पर टिकी है। तो बिहार में अब की बार किसकी बार आएगी, बिहार में किसको लॉस होगा और कौन बिहार का बॉस बनेगा, ये तो देखने वाली बात ही होगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली के ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा और कितने फेज में चुनाव होंगे इसका भी ऐलान किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है सौरभ? जी देखिए, मैं इसमें जो जेडीयू पार्टी है जिसकी सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो इसी मुख्यालय में खड़ा हूँ। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, राजीव जी हैं। सर, आज 4 बजे ऐलान होने वाला है, क्या स्थिति देखते हैं? आप लोग कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए, ये नारा नहीं है, ये बिहार की सच्चाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस राज्य ने अविश्वसनीय, अकल्पनीय विकास हासिल किया है और लगातार आधारभूत संरचना से लेकर बेहतर कानून व्यवस्था, नौकरियां, रोजगार, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, ये बेशुमार उपलब्धियों के ये 20 साल हैं। और नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वसम्मत चेहरा हैं। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक बड़ी जीत निसंदेह जनता के आशीर्वाद से एनडीए को मिलने जा रही है। अगर चुनाव आयोग की बात करें तो आज चुनाव की घोषणा होगी। आप लोग कह रहे हैं कि 1 चरण में होना चाहिए, जबकि आपकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी कह रही है 2 चरणों में होना चाहिए। देखिए, हर पार्टी अपनी बात रखती है, अंततः निर्णय आयोग को लेना है। आयोग जो भी निर्णय लेगा, हमने तो 1 चरण में इसलिए कहा है कि कानून व्यवस्था बिहार की बेहतर है, आधारभूत संरचना इतनी समृद्ध है कि अब पोलिंग पार्टीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कोई कठिनाई नहीं है। तो हम तो जरूर चाहते हैं कि 1 चरण में हो, लेकिन आयोग जो भी निर्णय लेगा हम पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ अभियान में लगेंगे। 2 छोटे-छोटे सवाल लेंगे। प्रशांत किशोर क्या फैक्टर है इस बार? प्रशांत किशोर जी बस मीडिया में है। जमीन पर 1 से 10 पर नीतीश कुमार जी हैं, उसके बाद ही बिहार में गिनती शुरू होती है। अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो करें कि एनडीए जा रहा है, महागठबंधन आ रहा है। अब महागठबंधन किधर से आएगा मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन इतनी बात तय है कि जंगल राज उनका पिंड नहीं छोड़ रहा है। अब ये जंगल राज वाले अगर कहेंगे कि सत्ता में आए तो फिर उस दौर के खौफनाक मंजर को लोग भूल नहीं पाते हैं। कभी गलती से भी सत्ता उनको नहीं मिलने जा रही है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। जेडीयू पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए? पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ एक बड़ी जीत, और निसंदेह इस जीत के साथ बिहार की जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव जी, तो उनका साफ तौर से विश्वास है कि जेडीयू पार्टी जो है पूरी तरह से तैयार है और दावा कर रही है कि चुनाव आयोग से मिलकर ये मांग उसने किया था कि बिहार में 1 चरण में ही चुनाव होना चाहिए। शिवांगी,
बिल्कुल सौरभ, और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तमाम जिसकी घड़ी का इंतजार है वो भी समाप्त हो जाएगा। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।